समझने की है ना ही समझाने की बेला है। अमर तिरंगा पीओके में लहराने की बेला है। सुना है ना अशोक चैनर्जी को, एक कविता तिरंगे की कविता के लिए उधर से आग्रह हुआ है। मैं चाहता हूँ एक बात दोनों हाथ ऊपर उठाकर के हमारा अशोक चैनर्जी से निवेदन करें कि एक कविता हो। कैसे यार क्या करिए। चोरी छुपे नहीं आते, गाजे बाजे से आते हैं। चोरी छुपे नहीं आते, गाजे बाजे से आते हैं। किसी और के नहीं, खुदी के अंदाजे से आते हैं। चोरी छुपे नहीं आते, गाजे बाजे से आते हैं। किसी और के नहीं, खुदी के अंदाजे से आते हैं। छुपने और सिमटने का फन आ ना पाया, इसीलिए हम खिड़की में नहीं घुसेंगे दरवाजे। निवेदन ये भी, मैं कभी नेताओं का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि बेटे अशोक, जिंदगी में चाहे जो घोर बात कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक। अभी हमारी तरफ एक नेताजी भाषण दे रहे थे, भाषण बड़ा प्यारा था। भाषण दे रहे थे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में कुत्ता आया। कुछ बातें 2-3 दिन बाद समझ में जाए, अपने को क्या दिक्कत है, तब तक अपन जयपुर पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता रहा था, बहुत सारे नेता अभी हमारी तरफ 6 सीटों पर उपचुनाव थे, तो बहुत सारे नेता एक ही गाड़ी में भर के जा रहे थे। 25 नेता एक तो 100 में। सपोज कल्पना कीजिए, अब आप देवयोग कहें चाहे दुर्योग कहें, कार पलट गई। गांव वाले आपकी तरह बड़े संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। पहुंचते ही बड़े साहब ने कहा कि बोले क्या किया? बोले हजूर, हमने सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले ना, एक तो थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है, झूठ ही मिलकर हो जाएंगे, एक बार सम्मान में मिल जाएंगे। इतनी चिंताएं पालकर बैठे हैं, कोई नेपाल की, कोई चाइना की, कोई पाकिस्तान की। अपने को चिंता पालने की जरूरत है कि चाइना अपना बाबूजी कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कुछ नहीं ना, बोला ना करके कुछ नहीं बिगाड़ सकता चाइना अपना। निश्चित रखिए आप, चाइना की कोई औकात ही नहीं अपने सामने, क्योंकि 5.2 जहां की नेशनल हाइट है। 5 फीट 2 इंच से ज्यादा का आदमी चाइना में पैदा नहीं होता, और अगर हो जाए तो फिर समझिएगा कि हमारे बुजुर्गों का आना जाना। चाइना वालों की आंखें जितनी टोटली बड़ी है ना, उतनी तो बच्चे अपने आप प्रार्थना में खुली रहती है। तो औकात नहीं है, डरने की कोई जरूरत जगह रहे, मतलब थोड़े बहुत लोग अभी वो आए थोड़े दिन पहले, भारत जोड़ो यात्रा वाले, बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, क्या बता किसे बुरा लगा है ना, नाम नहीं ले रहे, पर भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों कह रहे हैं कि नाम किसका, पब्लिक एक पर है। भाई साहब कह रहे हैं कि अच्छा रहा कि तो आपने नाम नहीं लिया। कोई ऐप तो नाम को हम लेना भी क्या, जब पूरा देश ही समझ रहा है, तो नाम क्या ही लेना। लेकिन भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा भी भारत टूटा तब जो आप जोड़ रहे हैं, तो मेरे को एक मित्र ने जवाब दिया, बोले भाई साहब आप चुप रहो, हमने इनको बता रखा है कि कांग्रेस ही भारत है।
सवाल पूछ लिया किसान से, बड़ा जोरदार, ये मेरठ वगैरह के आसपास गन्ना वन्ना बहुत होता है जी। तो किसान से जो सवाल पूछा है, हा, वो सवाल आपके मेरे समझ से बाहर, वो सिर्फ अगला आदमी पूछ सकता है। उन्होंने किसान को पूछा कि ये क्या है? बोले हुजूर ये गन्ना है। बोले क्या ये वही गन्ना है जिसके ऊपर गुड़ लगता है? किसान बोले कि जी हुजूर ये वही वाला गन्ना है जिसके डायरेक्ट गुड़ लगता है। बोले कब लगेगा? बोले जब आप प्रधानमंत्री मिलकर बजा देंगे। छोटी सी बात, पंजाब के खेतों में लेके चल रहा हूं, अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार वर्ष है। पंजाब के खेतों में लेके चल रहा हूं वर्षों पूर्व, केवल 3.5-4 मिनट उपरांत आपसे विदाई। तरुणाई इतनी है, मेरे युवा दोस्त हैं, एक कविता जो इनके दिल की धड़कन है वो सुनाकर गा रहा हूं। मित्रों, एक किसान बीज बो रहा है, उसका 11-12 साल का बच्चा जाता है और जाकर ये पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं? बोले बेटा बीज बो रहा हूं। बोले क्या होता है इस एक बीज से? बोले इस एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। वो घर जाता है, बंदूक उठाकर खिलाता है और खेत की जमीन में गाड़ने लगता है। उसी वक्त पिता ने कहा कि तू क्या कर रहा है? बोले कि मैं बंदूक गाड़ रहा हूं ताकि इस एक बंदूक से हजारों बंदूकें पैदा हो जाएं, मैं अपने दोस्तों में बांट दूं और इन कमबख्त अंग्रेजों को भारत की सीमा के बाहर निकाल दूं। मुझे लखीमपुर अगर ढंग से अनुमति प्रदान करे तो मैं उसी नर नाहर भगत सिंह पर एक चलता खड़ी करता। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था, वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था, बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था। वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में। धन्यवाद लखीमपुर। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, उसका चित्र बना रहा हूं, अनावरण आप कीजिएगा कि सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था, ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था, जिसने वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडरा था, परवाना था, आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा, आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं, उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं, तो तिरछी तिरछी आंखों की कोरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने कोरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने कोरों को सीधा कर डाला। आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है और वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई। मां विद्यावती जेल में मिलने आती है, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आपकी श्रद्धा की आवाज कितनी देर तक गूंजती है सिर्फ ये देखना चाहता हूं। मां विद्यावती और भगत सिंह के बीच का संवाद है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसे कविता में ढाल दिया है, आप लोगों को सौंप रहा हूं कि राम दर्श को जो कौशल्या कंटक वन को आई, राम दर्श को जो कौशल्या कंटक वन को आई,